ये जताए ताकि वो कोई भी स्पीकर जो है देखे कि उतना दे पाता जितना कि आप लेना चाहते हैं। तो आप कितना अपना जोश दिखाते हैं, उस जोश से ही देखिए, आप जितना जोश दिखाएंगे उतनी ही उनकी बातें अंदर से वो अपनी खजाना खोल पाएंगे। तो आपकी जोरदार तालियों के और डिजिटल क्लिपिंग के बीच में मैं इन्वाइट कर रहा हूँ मिस्टर साहिल शेख। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो इतनी तारीफ कर दी कि मतलब ये तारीफ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज्यादा बढ़ गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए शुरुआत करते हैं आज की बातचीत को पीपीटी के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से, जो हमारा आज पूरी दुनिया को और पूरे आरसीएम परिवार को और सभी को ये तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी चीजें हमारे पास कम है, ज्यादा है, पर ये जो पहला वाला वर्ड है ना, हेल्थ, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हमें हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और जहां तक मेरी अपनी बात है, टिल टुडे मैं इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूं, फिर भी कोशिश करता हूं। जैसे सुबह उठा तो गिलोई का रस पिया, उसके बाद गामा ओरिजिनल मैंने लिया, क्योंकि हम लोग फूडी परिवार से बिलोंग करते हैं। उसकी दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि हमारे परिवार में सब लोग एकदम मस्त मस्त खाने वाले लोग हैं, खाने के लिए ही हम लोग पैदा हुए। और दूसरी जो वजह यह है कि मैं ऐसे तीन राज्यों में ज्यादा रहा हूं जहां पे खाने पीने के शौकीन लोग रहते हैं। सबसे पहले मैं बिहार मधुबनी में, जहां मैं जन्म लिया, वहां पे था, वो आदतें हमारे साथ में थी। फिर कोलकाता में मैं रहा हूँ लगभग 18 साल, वहां पे खाने पीने के ही शौकीन है। और मुंबई में भी हूँ तो वहां पे भी काफी खाने पीने के शौकीन लोग हैं। और आरसीएम में भी टिकने की एक जो सबसे बड़ी वजह है, दो वजह ये थी कि एक तो अच्छा पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के खाना, और दूसरी वजह यह है कि अलग अलग जगहों को देखना। तो पर इसके बावजूद भी अभी जब से मैं आरसीएम में सक्रिय हुआ हूँ हेल्थ को लेकर के, स्पेशली जब हमने एक किताब पढ़ी, जो न्यूट्रीचार्ज वालों ने किताब, रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन, और न्यूट्रीचार्ज के करीब आया, जबकि हमारा पारिवारिक बीपी बढ़ा रहता है और सारी चीजें हैं जो हेल्थ को ये करके, इसके बावजूद भी हमने इन चीजों पे ध्यान दिया। इस पे ध्यान देंगे तो वेल्थ भी आएगा और हैप्पीनेस भी आएगा। इसीलिए सबसे पहली जरूरत जो है वो हेल्थ है। ये एक सवाल है जिसको अभी प्रहलाद सर ने थोड़ा सा डिफाइन किया कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। और ये एक परंपरा है कि अपना आपको परिचय देना होता है। तो मेरा परिचय अभी पूरा खाली है, कैनवस में भरने की प्रयास कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 साल के अंदर में इसमें अच्छी अच्छी चीजें मैं भर दूंगा, जिसको मैं नहीं पूरी दुनिया पढ़ना चाहेगी। तो अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं आज यही बता सकता हूँ, मैं अपना नाम, मेरा नाम साहिल शेख है। मैं मधुबनी बिहार के एक छोटा सा गांव है, वहां मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी कोलकाता में एक छोटा सा रेरी पटरी, जो कलकत्ता फुटपाथ बोलते हैं, वहां पे हमारा एक जूस का दुकान है। एरिया अच्छा है इसलिए कमाई अच्छी होती है वहां पे। उसके बाद में हमने म्युनिसिपैलिटी से भी नीचे लेवल के स्कूल से पढ़ाई शुरू की, और हम लगभग ग्रेजुएट होने के बाद भी टाई शायद नहीं बांधे थे। आरसीएम और उससे पहले एलआईसी में ज्वाइन किया, और जब मार्केटिंग की दुनिया में आए तो हमने टाई वाई बांधना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया। अंग्रेजी मुझे नहीं आती थी, अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। मतलब काफी सारा लंबा हिस्ट्री है। कुल मिला के ये कैनवस को मैं भरना चाह रहा हूँ। मगर मैं आपको बताते हुए ये मुझे खुशी होगी कि किन साथियों के साथ में मैं रहता हूँ, किन के साथ मेरा ज्यादा समय बीतता है। क्योंकि प्रहलाद सर बोलते हैं कि आपके जीवन में जो फर्क पड़ता है वो 3 चीजों से पड़ता है, आपकी संगत, आपका आदत और आपके गुरु। तो मैं अपनी संगत वैसे पूरा नहीं बता पाऊंगा, अभी 45 साल का हूं तो ये पूरा
एक बहुत बड़ा सीरियल बनाना पड़ेगा, टीवी सीरियल। पर छोटा सा एक 2 मिनट में मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि मैं किन लोगों के साथ में रहता हूँ, किन से ज्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो ऐसे ये देखिए, जैसे 1 अप्रैल 2020 से जूम टाइम मेंटोर मैंने लिखा है। इसमें जूम टाइम मेंटोर इसलिए लिखा क्योंकि मैं हमेशा सुनता था स्टेज पे कि अपलाइन के बेल्ट को पकड़ लो, पर कभी ऐसा मौका नहीं मिला। क्योंकि इत्तेफाक से जो हमारे अपलाइन सीरीज है वो बंगाल, बिहार में ज्यादा मिलते हैं और मैं मुंबई में रहता था, तो ऐसा मौका नहीं मिला। पर जूम पे मौका मिल गया मुझे और मैंने सर के बेल्ट को एकदम जूम पे ही पकड़ लिया। हालांकि इनकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी जूम मीटिंग शुरू होने से पहले, पर इसके बावजूद भी हमने सर के साथ में 12-12, 14-14 घंटा इस जूम पे समय बिताया। एक एक दिन की बात कर रहे हैं साहब, एक एक दिन में 12-12, 14-14 घंटा सर को सोने नहीं दिया, सर को आराम नहीं करने दिया। बोले भाई सर आपका थोड़ा रेस्ट करने का दिल होगा तो आप सो जाना, अपना कैमरा को बंद कर देना। पर मतलब वो बेल्ट पकड़ा और जो भी चीज मेरे अंदर दिख रहा है वो इनका ही नतीजा है कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। पिछले 1 अप्रैल 2020 से हमने जूम के सफर को शुरू किया और टिल टुडे। और ये एक परिवार है और इसमें एक और शख्सियत आपको दिख रहा है, मिस्टर शकील अहमद, जो हमारे मित्र हैं और इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पर ये लाइन फैमिली है। एक और एक मेंटर और ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस, मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी। आप देखेंगे कि ऐसा कोई नहीं है जिनको इनकी कहानी बताएंगे और वो मुतासिर ना हो। तो ऐसे साथियों के बीच में अ मैन विथ की ऑफ सक्सेस, एक बार इनके साथ कोई भी आदमी मिल ले, समझ ले, इनको रूबरू देख ले तो उनकी सफलता की चाबी उसी दिन मिल जाती है। और मेरे साथ भी घटना ऐसा ही हुआ कि मुंबई में एक दिन इनके साथ मुलाकात हुई और उस दिन मेरा पहला दिन था। और मुझे आज भी याद है, अगस्त 2007 में मेरी मुलाकात इनसे हुई थी मुंबई में। और गुरु ऑफ ऑल गुरु, आरसीएम बिजनेस यानी महागुरु बीसी छावरा, इनसे भी बहुत कुछ सीखा। रियल हीरो, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझे प्लान दिखाया था, मिस्टर इजहार अहमद और मिस्टर शकील अहमद, जो ग्रेट हीरो है मेरी लाइफ में। ऐसे बहुत सारे एलओएस है। मैं बहुत सारे लोगों से तो बहुत ज्यादा रूबरू नहीं हुआ हूँ, पर ये इन दोनों से मेरी मुलाकात हुई है। जे साहनी सर से मेरी मुलाकात हुई, भीलवाड़ा में 1-2 बार मुलाकात हुई है। बहुत ज्यादा ये मुझे भी नहीं जानते, मैं भी इनको नहीं जानता। पर आर.के. चांदक सर, राजकुमार चांदक सर जो है, उनके साथ हमारी लगभग 3-4 मीटिंग हमारी अब तक के लगभग कैरियर में हम समझ सकते हैं कि 3-4 मीटिंग इन्होंने दिया है। तो इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। कुछ रोल मॉडल है जो हालांकि हमारे एलओएस में नहीं आते, पर इन्होंने मुझे मुतासिर किया कि काम किस तरह से किया जाता है। तो रोल मॉडल जो काम करने के हिसाब से मिस्टर मुकेश कोठारी, जिनका मुंबई में लगातार प्रोग्राम रहा हमारे शुरुआती दिनों में। मिस्टर सुरेंद्र वस, जिस तरीके से इनके अंदर निखार आया, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर भी ऐसा निखार आया। मैं भी इस तरह की जो चीजें वो कर रहे हैं, जिस शिखर तक ये पहुंचे हैं, मुझे भी पहुंचना है। और एक ऐसा व्यक्ति जिनकी मीटिंग सेमिनारों ने एक अच्छे लोगों के जीवन में एक ऐसा बदलाव डाला, मतलब रो देते हैं लोग। इनके जो द वे ऑफ स्टाइल है, जो बताने का एक तरीका है और एक वैल्यू समझते हैं। और ये हमारी एक बेहतरीन टीम है, ग्रेट टीम, जिनके साथ हम लोग ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ये वो 2 शख्सियत है जो अभी आरसीएम में मेरे साथ है, पर ये आरसीएम से पहले से मेरे मित्र हैं। मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किया तो मुझे ऐसा लगा कि यही 2 लोग हैं जो अभी आरसीएम में, जो पहले मेरे साथी थे आरसीएम से पहले, वो अभी भी हमारे साथ में मिलकर चल रहे हैं, मिस्टर शकील अहमद और मिस्टर अचल सर। हाँ, ये एक शख्सियत है जो नहीं होते तो शायद हम आरसीएम में टिके नहीं रहते। कि हम भी बहुत आइडियल तरह के व्यक्ति रहे हैं और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ बदलाव हो हमारे अंदर। तो इनकी कैसेटें हमें मिल गई, सही समय पे मिल गया, बोलते हैं ना, सही समय पे सही जगह सही चीजों पे आप हो जाए। सही वक्त में हमें ये कैसेट मिला। इनकी कैसेटें कितनी तारीफ करें उतनी कम है। इनकी कैसेटें हम नहीं सुनते तो ग्रेट सतीश पंडित जी की कैसेट, शुरुआती 7 दिन राज की बात, योर 10%, बिगो टीच को, रेडिफिकेशन, हाई स्पीड, भागो नहीं भाग्य को बदलो, रफ्तार, आउट ऑफ टाउन ग्रुप,
ना केवल इनको सुना बल्कि इनको पी लिया। अब हर कैसेट में से जो कंटेंट होगा वो मैं अभी बता पाऊंगा आपको, क्योंकि हमने इनके कैसेटों को पी लिया है बिल्कुल। आज जो चर्चा है, उस चर्चा से पहले जो बातचीत करेंगे, व्हील ऑफ 4 व्हील्स ऑफ आरसीएम। आरसीएम एक गाड़ी है, उसके 4 चक्के हैं। पहला जो चक्का है देखें हम, वो है 100% 100% प्रोडक्ट यूज करना। दूसरा जो चक्का है वो है सेलिंग, तीसरा है नेटवर्किंग और चौथा है लीडरशिप। और ये जीवन भर जो चौथा चक्का है ना, वो भरपूर चलता है। ये तो चलता रहता है, ये यूज टू होता है। प्रोडक्ट यूज करना एक बार, 2 बार, 3 बार बताया जाता है, बाद में आदत हो जाती है। सेलिंग भी एक हैबिट्स है, लगातार हम सेल करते रहते हैं। और नेटवर्किंग ऑटोमेटिक होता है, इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, और प्रहलाद सर बोलते हैं 10 लेयर तक, 5 लेयर तक आपने सही तरीके से बेसिक कोर और कार्डिनल्स को फॉलो कर लिया तो ये होता रहता है सर। जीवन भर सीखना रहता है वो लीडरशिप। और आज जो टॉपिक है वो लीडरशिप का टॉपिक है। लीडरशिप का टॉपिक क्या है? टाइम मैनेजमेंट। और ये बड़ा ही विषय विशेष है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ बता दूंगा और आज के बाद आप हो जाएंगे। ये लगातार सीखने का, लगातार प्रयास करने का एक व्यवस्था है। आप लगातार इसको करना पड़ेगा। ये टोटल प्रैक्टिकल टूल्स की तरह आपको करना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ टूल्स और टेक्निक्स बताऊंगा आज आपको, पर कुछ वैल्यूज भी बताऊंगा कि टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट में 2 चीजें हैं, पहला है टाइम, दूसरा है मैनेजमेंट। तो आइए सबसे पहले हम समय को समझते हैं। समय बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। समय, आप आगे इसकी वैल्यू को समझेंगे कि समय है क्या, व्हाट इज टाइम, समय क्या है। तो एक छोटे से जो वीडियो, जो मुझे बेस्ट वीडियो लगा इस समय को समझने के लिए, मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में भीमसरत यानी डायनासोर जैसे अद्भुत जीवों का राज था, पर काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया और शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। रोम की शान तो कहीं यूनान की विशाल शक्ति। कभी मुगल सल्तनत बुलंदियों तक पहुंची तो कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने ही सूरज को अपनी ही आंखों के सामने डूबते देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं। पर समय पक्षपात नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ बदले नहीं। और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। ये बताने से पहले कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, मैं आपसे 3 जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूं। 1, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? 2, क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं? और 3, क्या आप समय के साथ
बदलने को तैयार हैं? अगर आपका उत्तर है हां, तो जान लीजिए कि कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही रणनीति है, और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में, फिर अमल में। अगर आप मेरे साथ हैं तो यूं समझिए वक्त आपके साथ है। फिर कल, आज और कल बस आप ही होंगे सफल। थैंक यू। आपने देखा कि परिवर्तन संसार का नियम है। ये वीडियो में आपने एक चीज देखा होगा। और इसी तरह से पहले हम मीटिंगें करते थे, फिजिकल मीटिंग करते थे। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो डिजिटल प्रोग्राम, वीडियो मीटिंग्स, जूम मीटिंग। हमारे जितने भी साथी इस जूम मीटिंग में नहीं आते, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनको लेकर आए। कैसे लेकर आए? जैसे किसी छोटे बच्चे को स्कूल लेकर जाते हैं। छोटे बच्चे को डांटते नहीं है, प्यार करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को प्यार से लेकर आइए, 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन का वो कैप्सूल सर ने दिया है, उस कैप्सूल के हिसाब से लोगों को तैयार करें, और तभी शुरू होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट चूंकि विषय विशेष है, तो थोड़ा सा इसमें आप डरेंगे भी आज, क्योंकि आपको मैं एक जानकारी ही दे रहा हूं, और कहां से जानकारी दे रहा हूं वो भी बताऊंगा इस प्रेजेंटेशन के बीच में। खुशी की बात है कि हम सभी के पास 24 घंटे हैं। सिर्फ इससे फर्क इससे पड़ता है कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। हैप्पी न्यूज, वी ऑल हैव 24 आवर्स, बट हाउ टू मैनेज इट मेक्स डिफरेंसेस। जो मैनेज करने का हमारा तरीका होता है ना साहब, वही डिफरेंस क्रिएट करता है। रियली क्या अभी भी आपको यकीन है कि आपके पास 24 घंटे हैं? सच में हमारे पास 24 घंटे, ये सोचिए। और इस प्रेजेंटेशन के बाद मुमकिन है कि आप बहुत ज्यादा समय की कदर करना शुरू कर दें। आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो सकता है, योर आंसर इज यस और नो, जो भी हो सकता है। पर जैसे ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 100 साल के जीवन का, मान लीजिए कि एक 100 साल के जीवन का हमने एग्जाम उठाया। अब इसमें देखिए कि 100 साल के जीवन में से घटा दीजिए जो आपका अभी उम्र है। मेरी उम्र 45 साल की है, मैंने घटा दिया इसमें से। बचता है क्या? बैलेंस एज। और 75 से लेके 100 तक वैसे भी आप बहुत कुछ तीर मारने वाले नहीं हो, तो 25 भी वो भी घटा दीजिए। तो अभी बैलेंस एज मैंने अपना कैलकुलेशन निकाला है। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, अगर कोई को होस्ट है तो थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टूल्स है, तो थोड़ा सा एक वॉलंटियर कोई भी जिसके पीछे बच्चे ना हो, शोर ना हो, अपना माइक ऑन कर। जी सर। जी सर, दिख रहा है ये पूरा कैलकुलेशन? जी सर, दिख रहा है। हाँ, ये पास्ट एज, बैलेंस एज। हाँ, 100 साल हमारी जीवन है, इसमें से हमने जो गुजार लिया, नीचे देखिए 45 साल तो मेरा बीत गया, बचा 55 साल। 55 साल में से 75 से लेके 100 तक की आयु जो है, वैसे भी हम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारने वाले उसके अंदर, तो वो भी घटा दो। तो हमारा जो बैलेंस वर्किंग एज कितना बचा अचल जी? 30 ईयर। 30 ईयर्स, ओनली 30 ईयर्स। पर ये भी सच नहीं है। आगे आप देखिए, सच या झूठ। देखिए आगे, कड़वा सच। 30 साल के जो दिन होते हैं, एक साल के 365, 10,950 दिन बचे। एक दिन के 24 घंटे होते हैं, और एक नियम है 8 + 8 + 8, यानी 10,950 दिन में से ये नियम देखते हैं, ये नियम है क्या। पहला 8 घंटा हम सोते हैं, कोई 4 घंटा सोता है, कोई 5 घंटा, कोई 6 घंटा, एवरेज जो सोते हैं लोग 8 घंटा सोते हैं। नहाना धोना भी अगर उसमें जोड़ दो तो 8 घंटा सोते हैं। 8 घंटा ही काम करते हैं, जो भी जॉब या ड्यूटी जो भी करते हैं, वो 8 घंटा काम करते हैं। और लास्ट का जो 8 घंटा है वो कहाँ चला जाता है? मैं भी बहुत कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था, मैं बहुत हिसाब किताब लगाने की कोशिश कर रहा था, पर वो जो 8 घंटा है वो मिलता ही नहीं। और आप मेरी बातों से बिल्कुल मतलब ये करेंगे, पेपर करेंगे मेरी बातों। जी सर। कि आपका 8 घंटा कहाँ चला जाता है आपको पता नहीं चलता ऐसा। जी सर।
यानी 10,950 घंटे में 8 + 8 + 8 का अगर फॉर्मूला देखें और केवल पहले 8 घंटा जो सोने में चला गया, केवल उस 8 घंटे को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट होता है, आप देखेंगे तो लगभग 10 साल बन जाता है। कितना बनता है? यानी 33%। यानी वैसे भी 30 में से 10 घट गए साहब, तो बचे कितने? 20 साल वर्किंग के लिए, ओनली 20 इयर्स। और उसमें भी जो 8 घंटा कहाँ चला गया वो भी घटा दूं तो केवल 10 साल ही तो बचते हैं। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, और जब इन चीजों को हम देखते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं। और आप भी हैरान हो गए होंगे, और जब ये कैलकुलेट करोगे तो हैरान हो जाओगे कि आपका जो एक सेकेंड, एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रीसियस है ये समय। अब इस किताब के अंदर में 30 तरह के फॉर्मूले हैं जिनसे आपके टाइम को प्रबंधन कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये किताब है टाइम मैनेजमेंट, 30 प्रिंसिपल्स फॉर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, मिस्टर सुधीर दीक्षित, मतलब डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी की किताब है, और बहुत ही बेहतरीन किताब है, और हर व्यक्ति को ये लेना चाहिए। इसकी पीडीएफ भी नेट पे अवेलेबल है, पर किताब लीजिए, मैं बोलता हूँ कभी भी किताब खरीदिए, क्योंकि हम डिजिटल दुनिया में इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है कि हम डिजिटल में बहुत ज्यादा, किताबों से जो आप सीख सकते हैं, किताब खरीदिए, ओरिजिनल किताब खरीदिए, पैसा दे के खरीदिए, है ना। बिल्कुल आप खरीदे किताब, मैं इस चीज की वकालत करता हूँ। देखिए, वक्त रहते संभल जाए, क्योंकि वक्त निकल गया तो संभलने का वक्त नहीं मिलेगा, केवल पछतावा ही होगा। समय की थोड़ी सी 1 लाख टके की बात समझते हैं। 1 साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ है, महीने की कीमत उससे पूछो जिसने पिछले महीने तनख्वाह नहीं मिली। अभी कोरोना काल में आप लोगों से पूछिए जिनको नहीं मिल रहा है सैलरी, ऐसे लोगों से आप पूछिए। 1 हफ्ते की कीमत उससे पूछे जो पूरे हफ्ते अस्पताल में भर्ती हुआ। अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके परिवार में कोई ना कोई अस्पताल में भर्ती रहा हो। 1 दिन की कीमत उससे पूछे जो सारा दिन भूखा रहा हो। 1 घंटे की कीमत उससे पूछे जिसने किसी का इंतजार किया है, कैसे, मतलब कितना भारी पड़ता है वो 1 घंटा। 1 मिनट की कीमत उससे पूछो जिसने 1 मिनट पहले ट्रेन मिस कर दी, जैसे वो प्लेटफॉर्म पे क्या पता चला ट्रेन तो जा चुकी। 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो किसी दुर्घटना से बाल बाल बचाओ, और 1 सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क था उसके दुर्घटना, उसकी मौत। और इसलिए हर पल का शुक्रिया अदा करें। उम्मीद करता हूं हम और आप अब समय की सही कीमत समझ गए होंगे। अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद कर देता है, इसमें कोई बिल्कुल डाउट नहीं है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना ले, चाहे तो सोने में गुजार दें, ये आपका समय है। और मेरे सामने एक बहुत ही लाइव एग्जांपल है मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी, और जब वो अपनी बायो बताते हैं, अपने बारे में जानकारी देते हैं, तो बताते हैं कि मैं, मतलब जब आरसीएम की शुरुआती फेज में, जब वो जॉब के साथ में स्ट्रगल कर रहे थे और आरसीएम को डेवलप कर रहे थे, तभी उन्होंने किसी दिन 1.5 घंटा, किसी दिन 2 घंटा, किसी दिन हाईएस्ट 2.5 घंटा ही सोए वो। तो वो भी हमारे सामने एकदम मस्त है और एकदम जवान दिख रहे हैं अभी माशाल्लाह। मतलब आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं होता साहब। ये एक ऊपर वाली लाइन तो हम सब जानते हैं, पर नीचे वाली लाइन नहीं जानते। ऊपर वाली लाइन क्या है? टाइम इज मनी। समय पैसा तो है, पर वो प्रॉपर डायरेक्शन में इस्तेमाल होगा तो ही होगा पैसा, अदरवाइज वो पैसा नहीं बनता। पैसा बनता होता तो हर किसी के पास पैसा है, हर कोई अंबानी होता, हर कोई आज बड़ा व्यक्ति हो। अब जब हम समय को नीड टूल्स एंड टेक्निक्स और टाइम मैनेजमेंट, हमें उपकरण और तकनीकों की आवश्यकता होगी समय प्रबंधन के लिए। समय प्रबंधन ऐसे नहीं हो जाएगा, उसको सीखना पड़ेगा। ये एक स्किल है, इसमें थोड़ा समय प्रबंधन के लिए भी समय लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। और ये कब होगा? जब हम चीजों को पेपर पे लेकर आएंगे, लिखत लेकर आएंगे। तो आइए, माय फेवरेट टूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट इज राइट डेली एक्टिविटी,
इन नाइट्स बिफोर स्लीप। मेरा एक पसंदीदा टूल्स है, मैं LIC में था और मेरे जो पहले गुरु जो LIC में मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, मिस्टर अश्विन उपाध्याय, उन्होंने ये वाली टेक्निक्स मुझे सिखाई थी। ये टेक्निक्स क्या है? मेरा इस टेक्निक्स में क्या करना होता है? इस टेक्निक्स में करना होता है कि आप जब पूरा दिन गुजार लेते हो, उस दिन को गुजारने के बाद सोने से पहले 24 घंटे का एक कैलेंडर बनाते हो। वो 2-2 घंटे के सीक्वेंस में बनाओ, 1-1 घंटे के बनाओ, 3-3 घंटे के सीक्वेंस में बनाओ। पहले आप शुरू कर दो। अब बिल्कुल ज्यादा बहुत सारे लोग क्या होता है कि सोचते हैं अरे ये हो जाएगा तो वो करूंगा, वो हो जाएगा तो वो करूंगा, जबकि मैंने मिश्रा सर से सीखा है कि शुरू कर दो, बाद में सब कुछ हो जाता है। और हमने बहुत सारे काम इसी तरह से शुरू कर दिए और हो गया। कुछ काम नहीं भी होते हैं, जो करेगा वही गलती, जो मतलब समझ लीजिए कुछ करना चाहेगा वही गलती भी करेगा, तो गलती होगा, उससे घबराना नहीं है, पर इसको शुरू कर देना है। कैसे शुरू करना है आइए मैं दिखाता हूँ। एक मेरा अभी बीते दिनों में रमजान गया है, रमजान का यानी 5 मई का ये हमारा जो बोर्ड है ये 5 मई का है और इसका फोटो खींचा हुआ है। तो ये बोर्ड का ये 24 घंटे का हिसाब किताब है। 12:30 बजे रात से लेकर के 5:30 तक मैंने कंप्यूटर पे वर्क किया, क्योंकि हमारे यहाँ रमजान में क्या 2 बार 3 बार उठना पड़ता है। तो उस दिन हमने ये काम किया कि पूरे रात भर हमने कंप्यूटर पे वर्किंग किया। 5:30 बजे से 7 बजे तक हम सो गए, 1.5 घंटा की स्लीपिंग ली। 7 बजे से 10 बजे तक जूम मीटिंग किया, क्योंकि सुबह 7 का स्लॉट हम लोगों का रहता है। उसके बाद काउंसलिंग होती है, काफी लोगों की बातचीत होती है जूम के ऊपर में। 10 बजे से 12 बजे तक फील्ड पे निकले बाहर कुछ वर्किंग के लिए। उसके बाद में आप देखें तो 12 बजे से 1:30 बजे तक फोन कॉल हुआ और 1:30 बजे से 3 बजे तक सो गए फिर, और 3 बजे से फैमिली के साथ में बैठ के टीवी पे फिल्म देखा। उसके बाद में 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक कंप्यूटर पे थोड़ा वर्किंग किया। 7 बजे से इफ्तार का टाइम होता है, रोजा खोलने का टाइम हो जाता है। 7:30 बजे से 9 बजे तक ट्रेनिंग था उस दिन, तो ट्रेनिंग किया हमने, और मतलब मुझे ट्रेनिंग लेना था। 9 बजे से 10 बजे तक फोन कॉल हुआ। 10 बजे से 11 बजे तक अगेन तरावी की नमाज होती है हमारे यहाँ, लगभग 40 रिकात नमाज पढ़ते हैं उस दिन। तो ये उसके बाद 11 बजे से लेके 12 बजे तक डिनर किए, फिर वो दिन दूसरा दिन शुरू हो गया। तो इससे आपने क्या सीखा कि किस तरीके की एक डायरी आपको बनानी होगी, आज ही से बनानी होगी कि आपका जो 24 घंटा है वो किस तरीके से जा रहा है। तब आपको पता चलेगा, आपको लूप होल्स पता चलेगा कि हमारा जो समय है वो कहाँ पे जा रहा है। इसके अंदर आपको मार्किंग होगा कि कौन सा समय हम बचा सकते थे, कौन से समय को हम और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसमें से भी आपको 1-2 घंटा मिल जाएगा। ये जो पूरा टाइम मैनेजमेंट में भी आपको जब 2 घंटा मिलेगा, कई लोगों को ये 7 दिन में पता चल जाता है, कई लोगों को 15 दिन में, कई लोगों को 21 दिन में पता चलता है। तो ये पता चलता है मतलब आपको बिल्कुल सामने सामने। और ये एक ऐसा काम है जो सेल्फ सुधार है, यानी स्वयं में बदलाव, स्वयं में सुधार कर सकते हैं। आपको दूसरा कोई ऐसा नहीं बॉस है बोलेगा, आप जब ये टाइम को लिखोगे तो वो डायरी ही आपको सिखाना शुरू कर देगी कि ये है। आरसीएम में बुनियादी समस्या यह है कि हम सभी IBO हैं। द बेसिक चैलेंज इज आरसीएम बिजनेस, वी आर एन IBO। हम क्या है? एक IBO है। तो जब IBO होते हैं ना, तो इसकी एक बड़ी समस्या यह है कि कोई बॉस नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई हंटर मारने वाला नहीं है। हमारा जो DNA है वो हंटर मारने वाला। लोग देखिए कैसे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जॉब करते हैं, इतना बॉस से डरते हैं वो कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो कुछ भी बोले यस सर, वहां पे डर है। यहाँ कोई डर थोड़ी है कि प्रहलाद जी अपना कमीशन रोक लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, या मिश्रा सर मुझे कुछ भी फाइन कर देंगे। यहाँ कोई डर नहीं है सर। यही एक सबसे बड़ा लफड़ा है कि हम IBO तो है, पर IBO का क्या प्रिंसिपल होता है वो नहीं समझते। और ये प्रिंसिपल को समझने के लिए मैं एक सुझाव दूंगा कि आप IBO फील्ड गाइड, ये एक अच्छी किताब है जो Amazon पे मिल जाएगी आपको। ये किताब इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये आपको समझना होगा। जब आप समझेंगे तो आप उस IBO के जो पोस्ट है ना उसको कमजोरी नहीं बल्कि उसको ताकत समझेंगे। ये पूरा एक गाइड बुक है। और हम क्या बनते हैं IBO होकर के? एंट्रोप्रेन्योर्स बनते हैं। एंट्रोप्रेन्योर्स का मतलब क्या है? आज भारत सरकार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि भाई हमारे पास अब नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए मत आओ, आत्मनिर्भर भारत बनाना है,
इसका मतलब यह है कि सरकारें भी अब नौकरी देने से नहीं रही। ये आत्मनिर्भर भारत को अगर सही तरीके से समझेंगे, ये जो मिशन है, इसका मतलब यह है कि सरकारें समझ गई हैं और अभी जो मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीजों को समझते हैं कि क्या होगा कि हम कितनी भी वादा कर लें, हर किसी को नौकरी हम नहीं दे सकते। तो ये आत्मनिर्भर और आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग हमें क्या बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, एंटरप्रेन्योर्स बनाता है। एंटरप्रेन्योर्स कौन होता है, कैसे होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, ये समझना जरूरी होता है। और ये बात बिल्कुल समझना होगा आज की मीटिंग में कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती। और यही जब हम ये बात समझ लेंगे तो ही हमारा समय का सही उपयोग होगा। अब जब हम जिम्मेदार हो जाते, जिम्मेदारी को समझना शुरू करते हैं, तो ये दूसरा टूल्स काम करता है। जब हम जिम्मेदार होते हैं तो ही ये टूल्स काम करता है। पहले तो हमने ये लिखा, ये टेक्निक्स की भाई हमने क्या किया, अब हमें लिखना है कि हमें क्या करना है। आज सुबह में ही या एक दिन पहले, एक सप्ताह पहले आपका पूरा रूटीन शेड्यूल हो जाए, एक महीना पहले। जैसे वाइटल लेवल है तो वाइटल लेवल को एक दिन पहले पता होना चाहिए। जो ईगल एंड एबव हो गए, विनर रनर हो गए, तो उसको कम से कम 4-5 दिन, एक सप्ताह का शेड्यूल हो। रॉयल्टी अचीवर का 15 दिन का शेड्यूल हो और टेक्निकल अचीवर का 2-3 महीने का शेड्यूल होना चाहिए। अब इससे जब लिखते हैं हम काम को, तो उस काम को इस तरीके से 4 खाने में बांटना है, यानी नंबर दे देना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला जो खाना होगा वो हाई इंपॉर्टेंस वर्क होगा, अति आवश्यक, जिसमें पहला किसको करना है और दूसरा किसको करना है वो भी होना चाहिए। 1 और 1A, 2A, ऐसा हो गया। आप इस तरीके से जैसे भी मार्किंग कर लीजिए अपने काम को। एक ऐसा काम जिसको करना ही करना है तो वो पहली श्रेणी में होना चाहिए और वो पहले करना चाहिए। दूसरा काम है जो थोड़ा सा डिले करेंगे तो हो जाएगा, पर वो करना है, आज ही करना है, तो ऐसा काम भी हमारी दूसरी लिस्ट में होनी चाहिए। तीसरा वाला डू लेटर, पहला कौन सा हो गया, डू फर्स्ट, डू नेक्स्ट, या उसको शेड्यूल कर सकते हैं, 1-2 घंटा शेड्यूल करना है पर आज ही करना है उसको। तीसरा जो काम होता है उसको कैटेगराइज कीजिए कि जिसको किसी से कराया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। और चौथा जो है कि आज नहीं भी हुआ तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इस तरीके से हम ये टेक्निक्स को यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि कौन सा, अब दिन भर में आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, वो मीटिंग है, उसमें से कोई एक मीटिंग ऐसी होगी जिसको आपको अटेंड करना ही करना है। दूसरी मीटिंग होगी जो बाद में भी यूट्यूब पे सुना जा सकता है। तीसरी मीटिंग होगी जो हम किसी को अपलाइन से पूछ सकते हैं, सर आज ये मीटिंग में क्या बात हुई। और चौथी मीटिंग होगी जो नहीं सुनेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से अपने अलग अलग जो शेड्यूल है उसको हम इस तरह से करेंगे। तो ये प्रायोरिटी मैट्रिक्स जो है, हमारे जो प्राथमिकताएं हैं उसका मैट्रिक्स बनता है ये। और ये फॉर्मूला बहुत ही गजब का फॉर्मूला है, मगर वो कब होगा, जब पहले वाला फॉर्मूला से आप पता लगा लेंगे कि आपका जो वर्किंग पैटर्न क्या है। ये पहले नहीं होगा, ये पहले वाला फॉर्मूला पहले, फिर ये फॉर्मूला। सर आ रही है बातचीत, समझ में आ रही है अचल जी? जी सर, क्लियर आ रही है। हाँ क्लियर। अब ये तीसरा फॉर्मूला है कि असाइनिंग द रोल, टीम में भूमिका सौंपना। टीम में भूमिका सौंपना भी एक बहुत ही बड़ा रोल है टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि हम बोलते तो हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ गए तो क्या हो गया कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो गया, पर ये सभी लोग ये चीज को बखूबी जानते हैं कि लोगों के जुड़ने से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। लोग जब काम करते हैं तो टाइम बढ़ता है, केवल जुड़ने से टाइम थोड़ी बढ़ता है। आपके लाखों लोग जुड़ जाए पर कोई काम ही नहीं कर रहा है, कोई वर्किंग नहीं कर रहा है, वो सभी लोग आपके ऊपर में आने वाले दिनों में बोझ बन जाएंगे। जो बुनियादी चीजें हैं, फॉर्म लॉगिन करना, अब सबका एक ही बंदा लॉगिन कर रहा है फॉर्म, कंपनी को फोन करना सबका एक ही बंदा कर रहा है, वो क्या होगा, वो आहिस्ता 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 ऐसे जोन में चला जाएगा कि वो कई बार तो ऐसी वजह से, इसी गलत वजह से मैंने पिछले 2013 से लेकर के अभी तक देखा है, बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों ने वीर गति को प्राप्त हो गए। बहुत सारे लोग केवल यह कि अननेसेसरी बर्डन ले लिया उन्होंने, लोगों को सिखाने पे काम नहीं किया, लोगों को भूमिका नहीं सौंपा। तो क्या हो गया, उन्होंने सोचा, जब मैं गांव में था तो मेरे मेरी दादी या मेरे पिताजी कहते थे कि एक चिड़िया होती है छोटी सी, वो चिड़िया अपने पाँव को ऊपर करके सोती है। वो इसलिए सोती है पाँव को ऊपर करके कि उसको लगता है कि आकाश गिर रहा है, मैं आकाश को पकड़ के रखता हूँ।
तो कई बार कुछ लीडर्स, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो कर रहा हूँ तो ही बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये गलत धारणा है। आप लोगों को भूमिकाएं सौंपे, डेलीगेट्स करें, असाइन करें उन चीजों को। क्यों असाइन करना चाहिए? क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भैया, और ये कॉपी कैट मार्केटिंग है। वाई असाइनिंग द वर्क? बिकॉज इट्स अ कॉपी कैट बिजनेस। यहाँ पे कॉपी कैट बिजनेस है, जो काम अपन कर रहे हैं वही काम टीम करेगी, तो ही बड़े बड़े आपके सफलताएं आएंगी। अदरवाइज जब तक आप कर रहे हो तब तक, इसका मतलब यह है कि आप डायरेक्ट सेलिंग को भी आप पारंपरिक बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ही कर रहे हो। और एक बात है, लाख टके की एक और बात जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि आपका समय बिजनेस बढ़ाने में जा रहा है या लीडर बनाने में। ये बहुत बड़ी बात है सर, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमारा समय बिजनेस बढ़ाने में जा रहा है या लीडर बनाने में। ये प्रहलाद जी लगातार अपनी बातों में कहते हैं कि बिजनेस बढ़ाने के लिए लोग गलत तरीके भी अपना लेते हैं, पर लीडर बनाने के लिए आपको एक सही व्यक्ति होना पड़ेगा। आप चाहो ना चाहो, आप सुनते होंगे ना, कोई बहुत बड़ा डाकू था, बहुत बड़ा पादरी बन गया, बहुत बड़ा ये था, बहुत बड़ा वो बन गया, पहले बहुत बदमाश था, अभी बहुत शरीफ हो गया। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी यात्रा है माय डियर फ्रेंड्स, कि वो आपको इस तरह लेके आएगी। आप पहले क्या थे उससे मतलब नहीं है, आप आने वाले 10-15 सालों बाद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे जब इस लोगों के निर्माण के लिए काम करना शुरू करो। क्योंकि आपका समय जो है वो बिजनेस बढ़ाने में जाएगा तो लोगों का निर्माण नहीं होगा। तो जरूरी यह है कि हमारा समय लीडर बनाने में ज्यादा जाना चाहिए। ये अलग बात है कि ये चीज हमें रोकती है। पीपल बिल्डिंग अ टफ टास्क, लोगों का निर्माण करना एक बहुत ही कठिन काम है। पर आसान कामों का एग्जाम्पल कहाँ दिया जाता है मेरे दोस्त? आसान कामों का एग्जाम्पल थोड़ी दिया जाता है। हम भी जिनका एग्जाम्पल देते हैं, चाहे हमारे मेंटर, गुरु, जो भी लोग हैं, वो इसलिए देते हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहते हैं, इसीलिए तो हम एग्जाम्पल देते हैं। तो इसीलिए आसान काम नहीं समझना है। और ये बात, ये लाइन को समझना बहुत जरूरी है कि कठिन रास्ते ही अक्सर कठिन रास्ते ही खूबसूरत मंजिलों तक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो खूबसूरत मंजिल पे है, जो बड़ी सफलता पे है, जो बड़ी बड़ी इनकम देख रहे हैं, तो उनको तो हलवा था, उनको मिल गया, लोगों ने थाली परोस करके उनके सामने बैठे हुए थे, ऐसा नहीं। अब मूल्यवान है समय, इज्जत कीजिए, कपूर की तरह उड़ जाएगा, समझ लीजिए। ये बहुत जरूरी है हमें समय की वैल्यू देना। हमने एक चर्चा की थी 8+8+8 की, और ये सक्सेस फॉर्मूला है। मेरे को ये वीडियो ने काफी मुतासिर किया, तो ये लास्ट वीडियो आपके सामने। तो एफिशिएंटली वर्क के लिए एक प्रैक्टिकल यही बहुत अच्छी बात है, और एफिशिएंटली पूरा दिन अच्छी तरह से जाए, इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट की बात है, मैं दोनों की बात अब साथ में करूंगा। इसलिए मैं एक अच्छी फॉर्मूला सिखाता हूं। मैंने 500 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े, फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू ऑगमेंडिनो टू विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सचिन तेंदुलकर, सभी के। और 15,000 से ज्यादा ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम में प्रवचन दिया है। अपनी संस्था में, जो हमारी इतनी बड़ी संस्था है, उसमें भी सभी प्रकार की छोटी मोटी ऐसी प्रवृत्ति में आई एम फुल्ली इन्वॉल्व। तो उससे एक फॉर्मूला मैंने डिजाइन की है, जो मैं सभी कॉर्पोरेट्स या कार्यशील व्यक्ति को बताता हूं। वो है 8+8+8 की फॉर्मूला है। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, उसको आप डिवीजन करें 8+8+8 सिस्टम में। प्रथम 8 घंटे हैं वो आपका निस्वार्थ, मतलब निष्ठावान पुरुषार्थ, जो भी व्यवसाय में आप हैं उसकी बात हमने की। दूसरे जो 8 घंटे हैं वो अच्छी नींद या आराम। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, अदरवाइज यू विल इनवाइट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज। डॉक्टर्स जो बैठे, मैं सही बात कर रहा हूं? कितने डॉक्टर्स बैठे हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ, कहीं बैठे हैं, तो मैं सही बात कर रहा हूं ना? डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। तो दूसरे जो 8 घंटे उसमें अच्छी तरह से नींद या आराम। तीसरे जो 8 घंटे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कैन लिव इट वेल, यू एंजॉय योर लाइफ एंड यू विन योर लाइफ। इफ यू डोंट लिव इट वेल, यू मे लूज योर लाइफ। तो तीसरे जो 8 घंटे हैं वो ये बात है
इसमें हम सिखाते हैं 3 F, 3 H और 3 S। 3 F ये बात है, फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। मतलब तीसरे 8 घंटे में से ये 9 डिपार्टमेंट में आपको तीसरे 8 घंटे बिताने हैं। 3 F मतलब फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ। 3 H मतलब हेल्थ, हाइजीन और हॉबी, 3 H। और 3 S है सोल, सर्विस और स्माइल। स्माइल, हंसते रहना, आनंद में रहना। क्योंकि एक बात बहुत ठीक है कि किसी भी व्यक्ति पृथ्वी पे जिंदा है तो स्माइल इज द प्रूफ ऑफ इट। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये 9 क्षेत्र में आपके तीसरे 8 घंटे फ्रेगमेंट्स में पूरे दिन में बीतने चाहिए। फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी, सोल, सर्विस एंड स्माइल। अगर ये 8+8+8 सिस्टम में आपने अपना दिन अच्छी तरह से बिताया, हर दिन इस तरह से बिताया, तो आपका महीना, आपका वर्ष, आपका जीवन इसी तरह 8+8+8 सिस्टम में बीतेगा। तो उसको बोलते हैं वेल लिव्ड बैलेंस्ड लाइफ। इसको वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट में ये 8+8+8 सिस्टम सीखना है। तो बहुत अच्छी तरह से अगर पूर्ण पुरुषार्थ के साथ थोड़ा सा ध्येय लेके हम ये पुरुषार्थ करें तो जीवन में संतोष रहेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ योर लाइफ, इफ यू कैन पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड टेल योर सेल्फ यस आई लिव्ड, और ऊपर जाके भी कुछ देखा तो नहीं आज हमने, लेकिन ऊपर जाके भी अगर भगवान के सामने खड़े रहे और हम बोल सकते हैं कि हाँ आपने मुझे 70-80 साल का जीवन दिया था, हाउ डिड आई लिव इट, तो भगवान को भी बोलना पड़े हाँ ग्रेट, यू डिड अ ग्रेट जॉब अपॉन दिस अर्थ। ऐसा कुछ तो करना चाहिए कि नहीं, वरना तो 1.5 लाख तो है ही रोज के, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो 8+8+8 सिस्टम में रहेंगे तो यू लीव योर डे वेल, यू लीव योर लाइफ वेल। तो ये बैलेंस लाइफ है, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट इन योर लाइफ। अब माइक्रो पे आते हैं थोड़ा, ये मैंने मैक्रो की बात की, अब थोड़े माइक्रो पे आते हैं। आप जब अपना समय, क्योंकि सबसे कीमती बात पृथ्वी पे क्या है, समय। पैसे जाते हैं, चले जाते हैं, वापस भी आ सकते हैं और आते हैं लोगों को। सब कुछ इस पृथ्वी पे समय के अलावा जो भी बात, जो भी चीज है, वो अगर जीवन में से हमने गंवा दी तो वापस आ सकती है। समय कभी वापस नहीं आता है। आज की जो तारीख है 15 मई 2019, आज का सूर्योदय फिर से आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट में भी, जब वर्क एफिशिएंसी में पहले हमने वर्क की महिमा समझी, तो टाइम एफिशिएंसी में टाइम की कीमत भी समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप टाइम की कीमत समझोगे तो एक एक मिनट आप किस तरह से हम उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके, वो आप कर पाएंगे। थैंक यू। अभी मैं अपनी बातचीत को यहीं पे समापन करने से पहले एक मेरा फेवरेट लाइन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं हम और आप आरसीएम के शानदार मकसद, स्वस्थ रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन को जन जन तक पहुंचाने में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जिससे हमारे परिवार, समाज और देश को हम पे गर्व होगा। और मुझे भी पल पल ये एहसास होगा कि मेरा जन्म एक महान काम का हिस्सा बनने के लिए हुआ है। जय आरसीएम, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। जी सर, सर कंटिन्यू करें। हाँ रंजीत। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल
भाई, और आपने टाइम मैनेजमेंट का जो पार्ट दिया बहुत ही काम का, और इसके बगैर आदमी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी वीडियो जो देख रहे हैं हम लोग, कहा गया कि जो डेट हमारा चला जाता है वो जिंदगी में वो डेट ना आ सकता है, ना वो टाइम आ सकता है, ना ही उसका हम मूल्य दे के भी वापस लिया जा सकता है। तो एक जोरदार ताली चाहेंगे साहिल भाई के लिए कि अपने ये लंबे अनुभवों के आधार पे, बुक स्टडी के आधार पे, यूट्यूब से एजुकेशन के आधार पे, अपलाइनों से सीखने के आधार पे वो अपने सारे चीजों को उन्होंने जो दर्शाया है, बहुत काबिल तारीफ। एक शानदार हैंड राइज और ताली इनके सम्मान में कि इन्होंने अपने ये सारे एजुकेशन हमें मार्केट में जो मिलते हैं सर, बहुत पैसे देने के बाद मिलते हैं। जब आप कॉर्पोरेट में जाएंगे एजुकेशन लेने तो बहुत बड़ा पैसा आपको देना पड़ेगा, तभी आपको मिल सकता है, अन्यथा ये सारे एजुकेशन जो हम